घुमावदार पहाड़ियों और घुमावदार जलधाराओं के बीच बसे एक आरामदायक गांव के मध्य में एक जादुई जगह मौजूद थी जिसे स्पार्कल स्टोरी टाइम के नाम से जाना जाता था। यह मंत्रमुग्ध कोना सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं था, यह एक अभयारण्य था जहां कहानियां सितारों की तरह चमकती थीं और सपने संभावना के साथ टिमटिमाते थे। स्पार्कल स्टोरी टाइम के केंद्र में मिस रूबी थीं, एक उत्साही लाइब्रेरियन जिसकी आंखें हीरे की तरह चमकती थीं और एक मुस्कुराहट थी जो कमरे को रोशन कर देती थी। हाथ में अपनी भरोसेमंद लालटेन लेकर मिस रूबी ने दूर दूर से आए बच्चों का स्वागत किया जो कहानी कहने का जादू साझा करने के लिए उत्सुक थे। एक उज्ज्वल सुबह, जैसे ही सूरज की रोशनी स्पार्कल स्टोरी टाइम की रंगीन ग्लास खिड़कियों से छन कर आई, उत्सुक बच्चों का एक समूह मिस रूबी के आसपास इकट्ठा हुआ जो कल्पना के पन्नों के माध्यम से यात्रा शुरू करने के लिए तैयार था। उनमें सारा भी थी, एक जिज्ञासु लड़की जिसका हृदय आश्चर्य से भरा था। अपनी लालटेन की झिलमिलाहट के साथ मिस रूबी ने जादू की किताब खोली, एक ऐसी दुनिया का खुलासा किया जहां सपने तितलियों के पंखों पर नाचते थे और जंगली फूलों के खेतों में हंसी गूंजती थी। जैसे ही मिस रूबी ने आश्चर्य और खुशी की कहानी बुननी शुरू की, बच्चे करीब आ गए। उनका साहसिक कार्य एवरग्लो की भूमि पर शुरू हुआ, जहां घास के मैदान अनदेखे रंगों से खिलते थे और नदियां तरल हीरे की तरह चमकती थीं। सारा और उसकी सहेलियों ने दीप्तिमान परी ट्विंकल का पीछा किया जब वह दुष्ट जादूगरनी मिडनाइटा द्वारा अंधेरे में घिरे जादुई जंगल में रोशनी बहाल करने की खोज में निकली थी। उनका साहसिक कार्य एवरग्लो की भूमि पर शुरू हुआ, जहां घास के मैदान अनदेखे रंगों से खिलते थे और नदियां तरल हीरे की तरह चमकती थीं। सारा और उसकी सहेलियों ने दीप्तिमान परी ट्विंकल का पीछा किया जब वह दुष्ट जादूगरनी मिडनाइटा द्वारा अंधेरे में घिरे जादुई जंगल में रोशनी बहाल करने की खोज में निकली थी। पृष्ठ के प्रत्येक मोड़ के साथ बच्चों ने नए आश्चर्यों की खोज की और जादुई प्राणियों का सामना किया। व्हिस्परिंग वुड्स के शरारती प्रेत, मूनलाइट ग्रोव के बुद्धिमान बूढ़े उल्लू और स्टारडस्ट तालाब की चंचल अप्सराएं। साथ में उन्होंने चांदनी घाटियों और तारों से जगमगाते आसमान के माध्यम से यात्रा की, चुनौतियों का सामना किया और साहस और दोस्त के साथ बाधाओं पर काबू पाया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, सारा और उसकी सहेलियां मिडनाइटा के महल के विशाल द्वार के सामने खड़ी हो गईं। उनके दिल दृढ़ संकल्प और आशा से भर गए। अपनी दोस्ती की रोशनी से अपना रास्ता दिखाने के साथ वे अंधेरे की गहराई में आगे बढ़े, जादूगरनी का सामना करने और एवरग्लो में रोशनी बहाल करने के लिए तैयार हुए। अपने दिलों में बहादुरी और अपने रास्ते को रोशन करने वाले स्पार्कल स्टोरी टाइम के जादू के साथ उन्होंने साहस और करुणा के शानदार प्रदर्शन में मिडनाइटा का सामना किया। और जैसे ही भोर की पहली किरणें अंधेरे को चीरकर बाहर निकलीं, मंत्रमुग्ध जंगल एक बार फिर चमक उठा, सुबह के सूरज की गर्म चमक में नहा गया। जैसे ही वे स्पार्कल स्टोरी टाइम में लौटे, सारा और उसके दोस्तों को पता चला कि उनका साहसिक कार्य अभी शुरू ही हुआ था। कहानी के पन्नों के भीतर कुछ भी संभव था और कल्पना के जादू की कोई सीमा नहीं थी। और इसीलिए स्पार्कल स्टोरी टाइम के उज्ज्वल आश्रय में, जहां कहानियां हीरे की तरह चमकती थीं और सपने संभावनाओं से झिलमिलाते थे, सारा और उसके दोस्त अनगिनत साहसिक कार्यों में लगे रहे। उनके दिल हमेशा के लिए कहानी कहने के जादू से बंधे रहे। स्पार्कल स्टोरी टाइम में महानतम साहसिक कार्य हमेशा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक समय में एक कहानी